नमस्कार प्यारे साथियों, विद्युत विभाग जूनियर अकाउंटेंट की कक्षा में मैं एक बार फिर से पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अपन बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, बैंक समाधान विवरण के बारे में पढ़ रहे थे, बैंक समाधान विवरण के क्वेश्चंस के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। प्यारे साथियों, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के आज अपन कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में अपन कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है या फिर बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, यदि आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन रोजाना मिलते रहें। प्यारे साथियों, ये जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये जूनियर अकाउंटेंट की कक्षा के लिए, एनटीए नेट के लिए, जेआरएफ के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे साथियों, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। तो प्यारे साथियों, चले अपन शुरू करते हैं इस वीडियो को। और शुरू करने से पहले अपन सबसे पहले क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों, अपन क्वेश्चन में यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखा मैंने, कैश बुक डेबिट बैलेंस, सॉरी डेबिट नहीं, मैं यहाँ पे फेवरेबल बैलेंस लिख रहा हूँ। फेवरेबल बैलेंस और अमाउंट में लिख रहा हूँ 40,000 या फिर 140 लिख रहा हूँ, 1,40,000 लिख रहा हूँ। कैश बुक फेवरेबल बैलेंस रुपीज 1,40,000 रुपीज। और एक एक्स्ट्रा सेंटेंस यहाँ पे है, वो है चेक 1 मार्च 2021, 1 मार्च 2021, 1 मार्च 2021 को 3 चेक निर्मित किए, 3 चेक इश्यूड, 3 चेक निर्गमित किए। 1 मार्च 2021 को 3 चेक है वो निर्गमित किए हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है जिनका भुगतान या इनका भुगतान 28 मार्च 2021, 1 मई 2021 एंड 15 मई 2021 को हुआ। क्वेश्चन क्या है, दोबारा से देखिए। क्वेश्चन है कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस दे रखा है, रुपीज कितने दे रखे हैं, 1,40,000 रुपये। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस रुपीज 1,40,000। इसी कड़ी में आगे दिया है 1 मार्च 2021 को 3 चेक हैं वो इश्यू किए हैं। इनका भुगतान कब हुआ, 28 मार्च को, 1 मई को और 15 मई को। जो चेक थे उनकी वैल्यू क्या थी, उनकी अमाउंट क्या थी, उनकी अमाउंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड की 40,000 रुपये और थर्ड की 50,000 रुपये। ये 3 चेक थे, ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा से सुनिए। चेक कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है रुपए कितने, 1,40,000 रुपये, 140 फेवरेबल बैलेंस कैश बुक। फिर दिया हुआ है 1 मार्च 2021 को 3 चेक निर्गमित किए। फिर पहले चेक था उसकी अमाउंट कितनी थी, 30,000 रुपये। दूसरा चेक है उसकी अमाउंट कितनी है, 40,000 रुपये। तीसरा चेक है इसकी अमाउंट कितनी है, 50,000 रुपये। इनका जो भुगतान हुआ है वो 28 मार्च 2021 को हुआ है, 1 मई 2021 को हुआ है और 15 मई 2021 को हुआ है। मतलब कि इनका भुगतान मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रमशः लिख देता हूँ, क्रम से हुआ है, क्रमशः 28 मार्च, 1 मई और 15 मई को, ठीक है। अब देखिए अपन इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हल करने से पहले अपन को पता है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैश बुक फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल का मतलब क्या होता है, फेवरेबल का मतलब होता है डेबिट बैलेंस। फेवरेबल का मतलब क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था, या पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पे बताया था कि कैश बुक, यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, कैश बुक जो होती है और जो पासबुक होती है, कैश बुक और पासबुक, ये 2 चीजें होती हैं। इस कैश बुक के 2 बैलेंस होते हैं, पहला डेबिट बैलेंस, दूसरा क्रेडिट बैलेंस। उसी प्रकार से पासबुक के भी कितने बैलेंस होते हैं, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट। ये जो दोनों हैं ये होते हैं फेवरेबल बैलेंस, इसको बोला जाता है अनुकूल शेष। और ये जो दोनों होते हैं वो होते हैं अनफेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस जिसको बोलते हैं
प्रतिकूल शेष। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या है कि कैश बुक का कौन सा शेष अवेलेबल है, डेबिट बैलेंस। तो अपन इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कैश बुक डेबिट बैलेंस, और रुपए कितने दिए हुए हैं, 1,40,000 रुपए, 1,40,000। ठीक है, अभी देखियो अब अपन को इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, अपन जिस तरीके से करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैश बुक का डेबिट बैलेंस 1,40,000 रुपए। अब अपन क्वेश्चन को करने के लिए जो 4 ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ पे लिखाए थे, उन 4 में से सबसे पहला पॉइंट क्या था, चेक निर्मित किए लेकिन भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए, ये पॉइंट था। यहाँ पे अपन को पता है चेक निर्मित किए, उनका भुगतान हुआ, इनका भुगतान हो गया। ठीक है, अब मान लो ये चीज, ये लेन देन, ये बात जो मैंने यहाँ पे लिखाई थी वो आपके ध्यान में नहीं रहे, तो किस प्रकार से करेंगे। तो मैं यहाँ पे उसके लिए लिख रहा हूँ कैश बुक का कितना बैलेंस है और पासबुक का कितना बैलेंस। 1,40,000 रुपये, 1,40,000 यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी कितना लिख देता हूँ, 1,40,000 रुपये। दोनों का बैलेंस है, इधर भी 1,40,000, इधर भी 1,40,000। 3 चेक आपने निर्मित किए, इसका मतलब आपने इनको कहाँ लिख दिया, कैश बुक के अंदर लिख दिया। कितने कितने रुपए, 30, 40 और 50। 30 और 40 70 होते हैं, 70 और 50 कितने होते हैं, 1,20,000 रुपये। यहाँ पे आपने इसमें से 1,20,000 रुपये माइनस कर दिए, रुपए कितने बच गए आपके पास, कैश बुक के बैलेंस आपके पास कितना आ गया, 20,000। कैश बुक के अंदर आपका 20,000 रुपये शेष आ गया, लेकिन आपने इन तीनों चेकों का भुगतान जो पासबुक है इसमें नहीं किया। बैंक ने इन तीनों चीजों का भुगतान अभी तक नहीं किया है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये जो पहला चेक है ये 28 मार्च को क्या हुआ, इसका पेमेंट हुआ। दूसरा चेक है, इसका पेमेंट 1 मई को हुआ। तीसरा जो चेक है उसका 15 मई का पेमेंट हुआ। अपन को पता है अपना जो असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, और उसी का BRS अपन बनाते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट अपन बनाते हैं। तो यहाँ पे केवल और केवल एक चेक जो 30,000 रुपए का है वो 28 मार्च को क्लियर हुआ। बाकी जो 2 चेक हैं वो 1 मई को और 15 मई को हुई। इसका मतलब ये जो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर है, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर कौन सा है, 1 अप्रैल के बाद, मतलब यहाँ पे अपन जो 31 मार्च 2020 की बात कर रहे हैं, वो असेसमेंट ईयर अपना कौन सा है, वो असेसमेंट ईयर अपना है 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। ये अपना असेसमेंट ईयर था। 31 मार्च को 30,000 रुपए का केवल चेक है वो क्लियर हुआ है, बाकी दोनों चेक क्लियर नहीं हुए। इसलिए का मतलब क्या था कि बैंक ने अपनी पासबुक में से केवल कितने रुपए माइनस किए थे, 30,000 माइनस किए थे, और बैंक में बैलेंस कितना है, अपनी पासबुक में बैलेंस कितना बच गया था, 1,10,000 रुपये बचा। 1,10,000 रुपये का बैलेंस अवेलेबल है, बट अपन ने पासबुक में कितना, अपनी कैश बुक में कितना बैलेंस था, 20,000। अब 1,10,000 रुपये जितना बैलेंस अपनी पासबुक में होता है उतना बैलेंस किस में करना पड़ता है, अपन को कैश बुक में करना पड़ता है। अब कैश बुक में 1,10,000 रुपये का बैलेंस करने के लिए इसमें क्या करेंगे, अपन प्लस कर देंगे कितने रुपए, 90,000। तो यहाँ पे बैलेंस कितना आ जाएगा, 1,10,000 रुपये। समझ गए। अब यहाँ पे 90,000 रुपये क्या करेंगे अपन, वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 90,000 रुपये। तो 1,40 में 90 जोड़ेंगे कितना आंसर आ जाएगा, 2,30,000, 2,30,000 आ गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है कैश बुक, तो आंसर किस में आएगा, कैश बुक से दूसरी बुक कौन सी होती है, अपनी पासबुक। तो यहाँ पे पासबुक। डेबिट बैलेंस दिया हुआ तो आंसर किसका आएगा, क्रेडिट बैलेंस। ये छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ में आ गया, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यदि फिर भी समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें और बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है प्यारे साथियों, अपन चर्चा करेंगे कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया गया है, और जो चीजें लेस होती हैं, जो 5 चीजें माइनस होती हैं, उनके बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों, उन चर्चाओं में मैंने ये बताया था 4 पॉइंट तो यहाँ पे अपन ऐड करते हैं। 4 पॉइंट ऐड करते हैं कब, जब कैश बुक का क्या दिया हुआ हो, डेबिट बैलेंस दिया हुआ हो। ये जब कैश बुक का डेबिट बैलेंस अपन को दिया हुआ है तो अपन ये 4 चीजें ऐड करते हैं।
जब अपन को कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ हो तो ये 4 चीजें अपने क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब उसी क्रम में जो 5 चीजें और हैं जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तब अपन माइनस करते हैं। वो 5 लेन देन कौन से हैं, वो 5 ट्रांजेक्शन कौन से हैं, वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उनमें से सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है, चेक बैंक में जमा करवाया। चेक बैंक में जमा करवाया लेकिन संग्रहित नहीं हुआ। चेक बैंक में जमा करवाया लेकिन क्या नहीं हुआ, संग्रहित नहीं हुआ। पहला पॉइंट है चेक बैंक में जमा करवाया लेकिन संग्रहित नहीं हुआ। चेक बैंक में तो डाल दिया, चेक बैंक में डिपॉजिट तो कर दिया, लेकिन बैंक ने किसी कारण से अब तक अपने अकाउंट में उसको क्रेडिट नहीं किया। जब तक बैंक क्रेडिट नहीं करेगा तब तक वो पैसा अपने पास नहीं आएगा, और जब तक अपने पास पैसा नहीं आएगा तब तक ये लेन देन बीआरएस को प्रभावित करेगा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रभावित करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है इसी कड़ी में, दूसरा पॉइंट वो जो है वो है चेक बैंक में जमा की प्रविष्टि की गई लेकिन बैंक में जमा करवाना भूल गए। गलती हो गई, क्या हो गई, गलती हो गई। किसी कारण से अपन ने चेक को बैंक में नहीं जमा नहीं करवाया, लेकिन इस लेन देन को, इस ट्रांजैक्शन को आपने कहाँ लिख दिया, कैश बुक के अंदर लिख दिया। मतलब चेक बैंक में जमा की प्रविष्टि तो अपन ने कर दी, अपन ने ये तो लिख दिया कि बैंक को चेक में डाल दिया, लेकिन क्या नहीं हुआ, बैंक में जमा करवाना भूल गए, किसी भी कारण से भूल गए। जैसे लंच टाइम है या फिर दोपहर का, मैं बोल दोपहर का भोजन, दोपहर का खाना खा रहे हैं या नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करने से पहले या कोई पार्टी आ गई उससे बातों में लग गए, किसी भी कारण से, या किसी सर्वेंट को ये चेक दिया था उसने क्या किया, बैंक में ले जाना भूल गया, बैंक में जमा डालना भूल गया। तो ये चीज़ें थी, इनके कारण से भूल हो जाती है, और भूल हो जाती है तो अपन को क्या हुआ, बीआरएस क्या हो गया, यहाँ पे अपना मिसमैच हो गया। थर्ड जो पॉइंट था, तीसरा पॉइंट क्या था इसी क्रम में, चेक अनादित हो गया। चेक अनादरित, अनादित को बोला जाता है चेक डिसऑनर्ड हो गया। क्या हो गया, चेक डिसऑनर हो गया। चेक डिसऑनर के बारे में आपने पहले भी चर्चा की थी। किसी भी चेक को बैंक में जमा करवाने के बाद किसी भी कारण से बैंक भुगतान नहीं करता है तो क्या कहलाता है, वो अनादरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अनादरण कहलाता है। और किसी भी कारण से या तो बैंक में इतना सफिशिएंट बैलेंस नहीं होगा उसके कारण से अनादित हो गया, या अन्य किसी कारण से अनादित हो गया, लेकिन अभी तक क्या नहीं हुआ, भुगतान नहीं हुआ। चेक का अनादरण हो जाना ये भी इफेक्ट करता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट जो है वो क्या है अपना, चौथा पॉइंट है वो है बैंक द्वारा स्थायी आदेशानुसार खर्चों का भुगतान करना, खर्चों का भुगतान करना। खर्चे मतलब एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे मैं बता दूं LIC किस्त चुकाई, जैसे मैं बताऊं इलेक्ट्रिक बिल चुकाया, इलेक्ट्रिक बिल पे किया आपने, वाटर बिल, वाटर बिजली पानी का बिल है वो पे किया आपने। तो किसी भी कारण से बैंक के द्वारा स्थायी खर्चों के कारण, बैंक द्वारा स्थायी आदेश के कारण से खर्चों का भुगतान करने से क्या होगा, बीआरएस से इफेक्ट होगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट में यहाँ पे बोल दूं, बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज, बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज, अधिविकर्ष जिसको बोला जाता है, अधिविकर्ष पर ब्याज। ये 5 कारण हैं जिसके कारण से क्या होता है, बीआरएस है वो
बीआरएस पे इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है चेक बैंक में जमा करवा दिया लेकिन अभी तक क्या नहीं हुआ? संग्रहित नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है चेक बैंक में जमा की प्रविष्टि तो कर दी लेकिन बैंक में डालना ही भूल गए। थर्ड पॉइंट क्या है? चेक अनादित हो गया, किसी भी कारण से चेक का क्या हो गया? अनादरण हो गया। और चौथा पॉइंट क्या है? बैंक द्वारा स्थायी आदेशानुसार खर्चों का भुगतान करना। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज। बैंक के द्वारा बैंक ओवरड्राफ्ट पे ब्याज लिया जाता है। ये 5 चीजें तो ये हैं। 4 चीजें मैंने पहले बताई थी। उन 4 चीजों में पहली बात क्या थी? पहली बात थी चेक निर्गमित किया लेकिन भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 2 क्या था? कि किसी ग्राहक के द्वारा सीधे बैंक में पैसे डाल देना। थर्ड पॉइंट क्या था? बैंक के जमाओं पर ब्याज, बैंक के द्वारा जो जमाएं, बैंक में जो जमाएं होती हैं उन पर बैंक के द्वारा ब्याज दिया जाता है। और लास्ट पॉइंट क्या था? बैंक द्वारा लाभांश और बैंक ब्याज वसूल करना। ये 4 चीजें पहले बताई थी, ये 5 चीजें अब बताई। ये देखो 5 बातें हैं, इनका इफेक्ट क्या पड़ेगा बीआरएस के ऊपर। ये 5 चीजें कहाँ काम में आने वाली है? जैसे मान लो आप लोगों को दिया हुआ है कैश बुक का डेबिट बैलेंस। क्या दिया हुआ है? कैश बुक डेबिट बैलेंस आपके पास है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस आपके पास है। क्या दिया हुआ है? कैश बुक का डेबिट बैलेंस। तो मैंने आप लोगों को जो 4 बातें बताई थी वो 4 बातें इसके अंदर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जो 4 बातें मैंने आपको, जो 4 ट्रांजेक्शन है, वो 4 ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताए थे, वो चारों ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्या कर देंगे? अपन ऐड कर देंगे। और ये जो 5 ट्रांजेक्शन है ये क्या कर देंगे? यहाँ पे लेस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे। आंसर आ जाएगा कैश बुक दिया हुआ, आंसर किस में आएगा? पासबुक में। ये पासबुक। यदि दे रखा है डेबिट तो आंसर किसका आएगा? क्रेडिट। और बैलेंस ये लो। जब कैश बुक दिया हुआ है डेबिट बैलेंस तो आंसर किसका आएगा? पासबुक का क्रेडिट आएगा, उल्टा आएगा हमेशा। ये वो 4 बातें तो ऐड करनी है और ये 5 चीजें जो अभी यहाँ पे लिखी हुई क्या करनी है? लेस करनी है। प्यारे साथियों, जूनियर अकाउंटेंट में 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा जाएगा, छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन 5 में से कोई एक लाइन होगी, कोई एक ट्रांजेक्शन होगा, एक ट्रांजेक्शन के बारे में पूछेगा, सारे ट्रांजेक्शन के बारे में नहीं पूछने वाला। यदि आपको ट्रांजेक्शन याद रहते हैं बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मान लो याद नहीं रहते तो मेरे द्वारा जो तरीका बताएगा उस तरीके को ध्यान में रखो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा। ठीक है, ये सबसे मेन पार्ट इस लेसन का, इस टॉपिक का जो सबसे मेन पार्ट है वो ये। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है? कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 4 चीजें जो जोड़नी है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी या थोड़ी देर पहले भी मैंने बताई थी, और ये 5 चीजें हैं ये जो अभी बताई है, ये यहाँ पे क्या करनी है? लेस करनी है। आंसर किसका आ जाएगा? पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। मान लो यहाँ पे आपको कैश बुक की जगह पासबुक दे देता, यहाँ पे कैश बुक की जगह आपको क्या दे देता? पासबुक दे देता। ये नहीं देता, कैश बुक नहीं देता, और पासबुक डेबिट बैलेंस दे देता, तो भी क्या करना है? ऐड करनी है 4 बातें, ये 5 चीजें क्या करनी है? लेस करनी है। आंसर किसका जाएगा? पासबुक लिखा है, आंसर किसका आएगा? कैश बुक को। आंसर आ जाएगा कैश बुक क्रेडिट बैलेंस। यदि पासबुक का डेबिट दे रखा है या कैश बुक का डेबिट दे रखा है, दोनों में एक ही ट्रांजेक्शन होने हैं, सेम ट्रांजेक्शन होने हैं, और कैश बुक और पासबुक का क्रेडिट आंसर आ जाएगा। दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे? यदि आपको देता कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, क्या दे देता? कैश बुक क्रेडिट बैलेंस आपको दे देता, तो जो चीजें यहाँ पे आपने ऐड की हैं वो क्या कर देंगे? माइनस। जो चीजें आपने यहाँ पे लेस की हैं वो क्या कर देंगे? ऐड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐड 5 बातें और लेस जो 4 बातें आपको बताई। ठीक है, आंसर किस में आ जाएगा? कैश बुक दे रखी है तो आंसर किस में आएगा? पासबुक में। क्रेडिट दे रखा है तो आंसर किस में आएगा? डेबिट बैलेंस। ठीक है, यदि कैश बुक की जगह यहाँ पे दे देता पासबुक, तो यहाँ पे आंसर क्या जाता? कैश बुक। आंसर तो वही आना है, कैश बुक। ठीक है, जो यहाँ पे दिया, लेकिन ध्यान रखना पासबुक का क्रेडिट हो चाहे कैश बुक का क्रेडिट हो, दोनों में दोनों ट्रांजेक्शन सेम होंगे। यहाँ पे पासबुक का डेबिट हो चाहे कैश बुक का डेबिट हो, ट्रांजेक्शन दोनों एक होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, इस लेसन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना, इस लेसन की रीड गड्डी जिसको मैं बोलता हूँ वो यही है।
ठीक है प्यारे साथियों, यदि आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो तो कमर कस लो, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो लास्ट जुलाई या फर्स्ट अगस्त में होने वाली है। इसी साल 2021 के अंदर या तो जुलाई में या फिर अगस्त में एग्ज़ाम शुरू होने वाली है। तो तैयारी कर लो अपने आप को जूनियर अकाउंटेंट बनाने के लिए। तैयारी करो, ऐसी तैयारी करो कि अपन जूनियर अकाउंटेंट बन जाए। ठीक है, तो प्यारे साथियों इसके बारे में कुछ एक क्वेश्चन अपन और सॉल्व करते हैं, ताकि अपन को पता चले कि क्वेश्चन है वो जो एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो कैसा आएगा। देखो अभी मैं यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन लिखूंगा। देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कैश बुक डेबिट बैलेंस और रुपीज दे रखे हैं 2 लाख, और नीचे ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है चेक इशूड, चेक निर्गमित किया, चेक निर्गमित किया लेकिन भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ। पहला ट्रांजैक्शन तो ये है। दूसरा ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिया है चेक बैंक में जमा करवाया, चेक बैंक में जमा करवाया लेकिन संग्रहित नहीं हुआ, संग्रहित नहीं हुआ। ये 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर ए पेमेंट। सेकंड क्या है? चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, लेकिन अभी तक क्या नहीं हुआ? संग्रहित नहीं हुआ। मेरे साथियों बैलेंस किसका दे रखा है? कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है। अपन को करना कैसे वो देखो। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? कैश बुक जो बैलेंस अवेलेबल उसको लिख देंगे, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस यहाँ पे लिख देंगे, रुपए कितने? 2 लाख। अब करने का तरीका क्या है? यदि आप लोगों को इस ट्रांजेक्शन याद है तो आप कर दोगे, याद नहीं है तो देखो याद करने का तरीका क्या है। अपन को क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 20,000 रुपये और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 30,000 रुपये। ये चेक जो था वो 30,000 का था, यहाँ पे चेक है वो कितने रुपए का है? 20,000 रुपये का। सबसे पहले लिख रहा हूँ यहाँ पे कैश बुक, यहाँ पे पासबुक। ठीक है, सबसे पहले बैलेंस जो अपना है वो बैलेंस लिखेंगे। बैलेंस अपना कैश बुक में 2 लाख मानते हैं और यहाँ पासबुक में कितना मानते हैं? 2 लाख। 2 लाख रुपए का आपके पास क्या है? बैलेंस है। अब इस बैलेंस में से सबसे पहले आपने चेक निर्गमित किया, तो चेक अपन निर्गमित करेंगे, व्यापारी निर्गमित करेगा। व्यापारी निर्गमित करेगा तो सबसे पहले उसको कहाँ लिखेगा? कैश बुक में लिखेगा। रुपए कितने का था? 20,000 रुपये का था। तो व्यापारी ने 20,000 रुपये तुरंत इसमें से क्या कर दिए? माइनस कर दिए। रुपए कितने बच गए? 1,80,000 रुपये बच गए। ठीक है, लेकिन अभी तक क्या नहीं हुआ? भुगतान नहीं हुआ। जब भुगतान नहीं होगा तो बैंक में किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि नहीं होगी। जब बैंक में किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि नहीं होगी तो बैंक पासबुक में नहीं लिखेगा, तो बैंक में कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब बैंक में अवेलेबल बैलेंस कितना आपके पास है? बैंक की पासबुक में अवेलेबल कितना बैलेंस है? 2 लाख रुपए। अब जितना बैलेंस पासबुक में होता है उतना ही बैलेंस किस में करना पड़ता है? अपन को कैश बुक में करना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 लाख है, यहाँ पे 2 लाख करने के लिए अपन क्या करें कि बैलेंस कितना हो जाए? 2 लाख रुपए हो जाए। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लस 20,000 रुपीज। ये राशि यहाँ पे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कितने रुपए? 20,000 रुपीज। ठीक है, इसी प्रकार से अपना दूसरा पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरे पॉइंट को भी करते हैं। दूसरा पॉइंट इसी तरीके से करते हैं। दूसरा पॉइंट में अवेलेबल बैलेंस कितना अपना? 20,000 रुपीज, सॉरी 2 लाख रुपीज है। चेक बैंक में जमा करवाया, चेक बैंक में जमा करवाया तो लेन देन कहाँ पे होगा? यहाँ पे। चेक बैंक में जमा करवाया व्यापारी के द्वारा, तो व्यापारी क्या कर देगा? बैंक में जमा होते ही पैसे क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो 2,20,000 रुपये किस में हो गया? ये कैश बुक में हो गया। 2,20,000 रुपये व्यापारी ने कैश बुक के अंदर लिख दी। ठीक है, लेकिन बैंक में अभी तक क्या नहीं हुआ? संग्रहित नहीं हुआ। अभी तक बैंक में तो बैलेंस गया नहीं, बैंक में तो अभी तक पैसा आया ही नहीं। तो यहाँ पे कितना बैलेंस है? 2 लाख का 2 लाख ही है, मतलब बैंक ने अभी तक कोई एंट्री नहीं की।
अब यहाँ पे जितना बैलेंस है उतना ही बैलेंस यहाँ पे होना चाहिए, जितना बैलेंस पासबुक में है उतना बैलेंस किस में होना चाहिए, कैश बुक में होना चाहिए। ठीक है, अब 2 लाख है तो 2 लाख इसको करना पड़ेगा, इसको 2 लाख करेंगे तो करने के लिए अपन को क्या क्या ऐसा क्या करेंगे, बैलेंस 2,20,000 से 2 लाख हो जाए, तो माइनस कितना कर देंगे 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज, सॉरी 30,000 रुपीज, 20 नहीं 30,000 रुपीज, क्योंकि अपना चेक कितने का था 30,000 रुपीज का था, ये यहाँ पे 30,000 आ जाएगा, तो यहाँ पे बैलेंस कितना हो जाएगा 2 लाख रुपए। तो 30,000 को क्या कर देंगे अपन यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, ये 30,000 अपन ने यहाँ पे लिख दिया। अब 2 लाख में 20,000 रुपये जोड़ेंगे, 30,000 रुपये कटेंगे, तो आंसर में कितने आ जाएंगे 1,90,000 रुपीज। आगे यहाँ पे कैश बुक दे रखा, आंसर किस में आएगा पासबुक में, ये पास बुक, जो बैलेंस दिया वो उससे उल्टा। यदि डेबिट दे रखा है तो आंसर किस में आ जाएगा क्रेडिट में, ये डेबिट बैलेंस दे रखा है तो क्रेडिट में आंसर आ जाएगा। मान लो इसी क्वेश्चन को चेंज कर दे थोड़ा सा, क्वेश्चन समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ, यदि नहीं समझ में आया तो इसी की दूसरी इस वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखना ताकि और समझ में आ जाए। यदि फिर भी आप लोगों को ये वीडियो समझ में नहीं आता है तो कृपया कमेंट में डालिए, मैं ये इन क्वेश्चन को दोबारा बताऊंगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, कैश बुक की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, कैश बुक डेबिट बैलेंस की जगह मैं यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस कर देता हूँ। किया क्या, केवल कैश बुक के डेबिट बैलेंस की जगह मैंने क्या कर दिया, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस कर दिया। अब देखो कैसे करते हैं, कैश बुक का छोड़ो पासबुक का क्रेडिट कर देता हूँ, कैश बुक की जगह क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पे पासबुक का क्रेडिट बैलेंस कर देता हूँ। तो अपन को जो दे रखा है वो यहाँ पे लिखेंगे, ये दिया पासबुक क्रेडिट बैलेंस और रुपए कितने दे रखे हैं 2 लाख रुपए। ठीक है, इसमें 2 चीजें होती हैं, जब मैंने बताया था कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो, चाहे तो क्या हो कैश बुक का डेबिट बैलेंस, चाहे हो पासबुक का, ये पासबुक का डेबिट बैलेंस। जब कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हो चाहे पासबुक का डेबिट बैलेंस दिया हो तो वो 4 चीजें क्या करते हैं ऐड करते हैं, 4 चीजें ऐड करते हैं और माइनस क्या करते हैं वो 5 चीजें। अब अपन को यहाँ पे देखो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, ना तो कैश बुक का डेबिट दिया ना पासबुक का डेबिट दिया, बैलेंस क्या दे रखा है क्रेडिट दे रखा है। जब क्रेडिट बैलेंस देता है तो वो जो 4 चीजें थी वो तो हो जाएंगी माइनस, और जो 5 ट्रांजेक्शन थे वो क्या हो जाएंगे प्लस। ये इतना सा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब वो 5 चीजें जोड़ते हैं, मतलब डेबिट बैलेंस में जो ट्रांजेक्शन करते हैं उनको उल्टा कर देते हैं, उनको घुमा देते हैं किस में क्रेडिट बैलेंस में। अब यहाँ पे पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हो तो 5 चीजों में देखो ये दूसरी चीज यहाँ पे अवेलेबल थी कितने 30,000 रुपए, ये अवेलेबल था 30,000 रुपए, डेबिट बैलेंस में ऐड माइनस कर रखा है तो क्रेडिट बैलेंस में क्या कर देंगे इसको प्लस कर देंगे, तो प्लस 30,000 रुपीज, और इसको 20,000 प्लस कर रखे हैं उसको किसको में कर देंगे माइनस कर देंगे 20,000 रुपये। आंसर किसका आ जाएगा 2,10,000 रुपये, 2,10,000 रुपीज आंसर आएंगे। पासबुक दिया हुआ तो आंसर किसका आएगा कैश बुक का, कैश बुक। क्रेडिट दिया हुआ तो आंसर किसका आएगा डेबिट बैलेंस। ये लो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करें। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप बार बार क्वेश्चन कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको कमेंट में डालिए, मैं अपने द्वारा इस क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो प्यारे दोस्तों प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको नए नए वीडियो रोजाना जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या नेट जेआरएफ के लिए मिलते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।